Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the important questions in inorganic chemistry for BG 5th semester. This guest paper is for Cluster University. And before discussing the guest paper once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. इसमें हमारे 4 यूनिट्स हैं, हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से फॉलो करना है, जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वैसे आपको फॉलो करना है इस गेस्ट पेपर को। सो फर्स्ट यूनिट पे अगर हम बात करेंगे दैट इज़ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फर्स्ट। इसमें से लंबा क्वेश्चन आ जाएगा ए एन रूल, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स भी बताने हैं। डाइनाइट्रोजन कंपाउंड भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएगा। ट्राइफेनल फॉस्फेन जो लिगेंड्स होते हैं उन पे फोकस करना है। व्हाट आर मेटल कार्बन शॉर्ट में बताना है क्या होता है, गिव एग्जांपल्स कुछ देना है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एज मेटल लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। शॉर्ट में आ जाएगा व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल्स, फिर आपको सूटेबल एग्जांपल देनी है कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए मेटल लिगेंड, ठीक है। इस वाले यूनिट में इतना काफ़ी है। चलेंगे हम दूसरे यूनिट पे, उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। दूसरे यूनिट में आपको आ जाएगा एमओटी थ्योरी, आपको एक्सप्लेन करना है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल पे अच्छे से ख्याल रखना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग बताना है आपको। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी पाई बॉन्डिंग करता है। पाई डोनर एंड एक्सेप्टर क्या होता है, ठीक है ना। डोनेट जो करेगा पाई पेयर एंड एक्सेप्टर आपको बताना है। पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी, जो एडवांस्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स आपको बताने हैं। एग्जाम्पल भी बता सकते हो, ठीक है ना, मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नेप्लाजेटिक इफेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में आ जाएगा लेकिन करना ज़रूरी है। इस वाले यूनिट में इतना काफ़ी है। अब हम चलेंगे थर्ड यूनिट पे, वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं, वो वाला दूसरा यूनिट है, उसमें हम देखेंगे। तीसरे यूनिट में देखेंगे कौन सा है, इसी का ही होगा आई थिंक दैट, ठीक है। उसमें हम चलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपको हेप्टेसिटी बोलना है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या एक डोनर से 2-3 वो बतानी है एग्जांपल्स के साथ। 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताना है एग्जांपल्स के साथ। कभी वायलेट भी होता है, एग्जांपल्स 2-3 याद रखो। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट बताना है। फेरोसिन पे फोकस करना है, उसका स्ट्रक्चर, कभी कभार प्रॉपर्टीज़ भी आती है, ठीक है ना। इसमें ख्याल रखना अच्छे से। फेरोसिन और दूसरा है इसमें जेस साल्ट। अगर जेस साल्ट जो है उसका स्ट्रक्चर भी पता थोड़ा बहुत याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभार वो भी आ सकता है। इसमें इतना काफ़ी है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो यूनिट है उस पर हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, क्योंकि वो लंबा यूनिट है। जितने क्वेश्चन उसमें मैं बोलूँगा ज़्यादातर उसी में से आ जाएगा, ठीक है ना। उस पर भी फॉलो अच्छे से करना है आप लोगों को। चलेंगे उस वाले यूनिट पे जो यूनिट 4 है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। उसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है शॉर्टली डिफरेंशिएट करना है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। शॉर्टली ये 12th से लेके आप पढ़ के आए हो। व्हाट इज यूनिट सेल, शॉर्ट में बताने लगे। क्रिस्टलेट्स क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन सिमेट्री एलिमेंट्स, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। इनको एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ और दिखाना है स्ट्रक्चर के थ्रू। पैकिंग इफिशिएंसी पे फोकस करना है, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होती है, ठीक है ना। बस शॉर्ट ही है ये सब। मिलर इंडेक्सेस अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ब्रैग्स इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो एंगल निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। 2D साइन थीटा आराम से निकाल सकते हो। इंटरप्लेनर डिस्टेंस पे फोकस करना है, ठीक है ना। इस वाले यूनिट में इतना काफ़ी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर BG 5th semester. Hopefully you will get maximum marks from this very guest. Thank you for your cooperation.